शिवपुर गांव में भीमा नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। भीमा चालाक तो था, लेकिन उतना ही बड़ा आलसी। उसकी आलस भरी दिनचर्या ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। एक दिन गौरी ने भीमा से कहा कि वह अनाज की भारी बोरी रसोई तक पहुंचा दे, लेकिन भीमा ने आलस से भरा जवाब दिया और काम करने से मना कर दिया। गौरी की शिकायत। अजी, सुनते हो? ये अनाज की बोरी रसोई तक रखवा दो, बहुत भारी है। भाग्यवान, जरा अपनी लंबी जुबान से कोशिश करो, हो सकता है तुम खुद ये बोरी रख दो। जुबान से बोरी उठेगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? भीमा का आलस उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। दिन भर वह किसी न किसी बहाने से काम टाल देता और बाहर जाकर सो जाता। गौरी उसकी इस आदत से परेशान थी। एक दिन भीमा लकड़ी लेने के बहाने जंगल गया, लेकिन वहाँ आम के पेड़ के नीचे सो गया। तभी एक अज्ञात ऋषि वहाँ आए और प्यास से बेहाल होकर भीमा से पानी मांगा। भाई, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? मेरे थैले में पानी की बोतल है, पी लो और मुझे सोने दो। धन्यवाद, ऊपर वाला तुम्हें सद्बुद्धि दे। भीमा ने उन्हें पानी पीने दिया, लेकिन खुद सोता रहा। कुछ दिनों बाद वही ऋषि फिर से भीमा से मिले। साधु जी, आप फिर आ गए? जादुई करा, ये करा तुम्हें जीवन भर के लिए सुख देगा। अगर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे काम न करना पड़े तो मैं उठ जाता हूँ। उन्होंने इस बार उसे एक जादुई करा दिया और कहा कि यह करा उसकी जिंदगी को बदल देगा। भीमा बहुत खुश हुआ और आलस्य के साथ घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में वह करा कहीं गिर गया। गौरी की दुआ। हे ऊपर वाले, इसको सच्चाई का एहसास दिलाओ, इसे आलस छोड़कर मेहनत करने की प्रेरणा दो। मुझे सुकून चाहिए, रोज रोज काम कौन करे? कड़ा खोने के बाद, साधु जी, मेरी किस्मत में मेहनत लिखी है, आपका दिया कड़ा भी रास्ते में कहीं गिर गया। सच्चाई का पाठ बेटा, मेहनत करने वालों का फल मीठा होता है। आलस छोड़ो और मेहनत करो। यह करा तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अब मेहनत करो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ। अब मैं आलस छोड़कर मेहनत करूंगा। ऋषि ने फिर भीमा को समझाया कि असली सुख मेहनत में है। उन्होंने कहा, जो मेहनत करता है वही अपने जीवन को संवार सकता है। आलस छोड़ो और मेहनत करो। भीमा को बात समझ में आ गई। भीमा ने मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेतों में काम किया, अपने परिवार को संभाला और धीरे धीरे उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। गौरी ने एक दिन आंगन में गिरा हुआ वही जादुई कड़ा पाया, लेकिन अब भीमा को उस कड़े की जरूरत नहीं थी। उसने मेहनत को अपनी किस्मत बदलने का असली जरिया मान लिया। मैंने पहले ही कहा था, अब समझे? चलो, अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ। देखो, आंगन में वही कड़ा पड़ा है। आपने मेहनत का असली महत्व समझ लिया। यही हमारी असली जीत है। अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, मेहनत से ही किस्मत बदलती है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबका दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को इतना सपोर्ट दे रहे हैं। आपकी हर एक लाइक, कमेंट और शेयर से मुझे अपनी मेहनत का फल मिलता है और मैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होता हूं। मुझे खुशी है कि आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। फिर से आप सबका धन्यवाद और मैं आप सबको वादा करता हूं कि मैं अपने वीडियोस और भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे इससे बहुत हिम्मत मिलती है। जय हिंद।